अध्यात्म शुरू होता है वह संवाद से शुरू होता है। हम भारत का अध्यात्म कभी ये नहीं कहता है कि ये मूर्ति है तो तुम इसको फूल चढ़ाओ। अब सामने वाला ये पूछता है कि क्यों फूल चढ़ाऊं भाई? भाई बात ये भी जो है गलत नहीं है। आप उसको बताओ ना, उसको ज्ञान दो। उसको कभी बताया ही नहीं कि मूर्ति को क्यों पूजना चाहिए, मंदिर में क्यों जाना चाहिए। आपने उसके प्रश्नों का उत्तर दिया ही नहीं और कहते हो कि तुम मंदिर चलो। आपने कभी विद्यार्थियों को, चाहे लड़कों को, चाहे नौजवानों को, चाहे स्त्रियों को, कभी ये संवाद नहीं किया कि मंदिर में क्यों पूजा करने जाना चाहिए। आज बहुत से स्त्रियां मुझे कहती हैं कि मैं जाता हूं मंदिर में परंतु मेरे लड़के और लड़की जाना पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने कहा कि आप उनको कभी संवाद करते हो, आप उनसे कभी इसके बारे में बताते हो? तो बोले कि नहीं, हमें भी नहीं पता है। तो मैंने कहा जब नहीं पता है तो जिनको पता है उनसे इसका ज्ञान लो, है ना। आजकल स्थिति सबसे बड़ी समस्या यही है कि किसी को कोई संवाद नहीं करना चाहता है। जब तक कोई प्रश्न नहीं उठेगा तब तक आध्यात्म नहीं जगता है। अध्यात्म वहीं से शुरू होता है जहाँ से प्रश्न शुरू होता है। और आजकल के गुरु प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहते हैं। यदि जो प्रश्न का उत्तर नहीं देगा वो गुरु नहीं हो सकता है, ना ही वो आध्यात्मिक हो सकता है। आपको बता दें, यह फैक्ट बात है। जो वही आध्यात्मिक वही है जो व्यक्ति की शंकाओं का समाधान करे, व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर दे, अर्जुन की तरह, कृष्ण की तरह। भगवान श्री कृष्ण यदि कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर नहीं देते तो गीता निकलती क्या? आज हमारे देश में केवल इतिहास पढ़ा देने से और इस तरह से हमारा देश विश्वगुरु और धार्मिक नहीं बनेगा। धार्मिक बनाने के लिए हमारे देश में क्या करना चाहिए? हमारे देश में प्रश्न और उत्तर होना चाहिए कि अध्यात्म क्या है, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, दर्शन क्या है, हमें किस मार्ग पे चलना चाहिए, यम क्या है, नियम क्या है, द्वंद्व क्या है, मन क्या है, इंद्रियां क्या हैं। ये प्रश्न उठना चाहिए। यहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। आप सीधे जो है किसी के हाथ में पकड़ा देते हो कि ये लो और मंदिर में ले जाके नारियल चढ़ाओ, तो वह संशय में पड़ जाता है कि आखिर ये मुझे क्यों कराया जा रहा है। वह ये सोचता है कि मेरे ऊपर कुछ थोपा जा रहा है। आप पहले उसके शंकाओं का समाधान तो करो। आपको कहना ही नहीं पड़ेगा, वो दौड़ करके आएगा मंदिर में। आज ये जो लड़ाई चल रही है वह केवल खोखली लड़ाई चल रही है, जिसका कोई अस्तित्व वास्तविक धरातल से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें, खोखला जो है साम्राज्य स्थापित किया जा रहा है। हमारे देश में आध्यात्मिकता कहने के लिए खोखला है भारत। किसी को जो आजकल के जो नए युवक पीढ़ी हैं वो गलत नहीं है, वो बल्कि आध्यात्मिक जो लोग हैं उनसे सही हैं, क्योंकि जितना उनको पता है वो अपने स्तर से सही काम करते हैं। परंतु जो आध्यात्मिक हैं वह अपना कर्तव्य ये नहीं समझते हैं कि मैं लोगों के प्रश्नों का और जो जिज्ञासु हैं उनके प्रश्नों का उत्तर दूं। यदि कोई किसी आध्यात्मिक गुरु से आप प्रश्न पूछ लीजिए, भाग जाएगा। वो कहेगा कि इसको भी सभा में मत आने देना हमारे। ठीक है, आज आप किसी बड़े गुरु के चले जाइएगा और जा कर के पूछिएगा कि आत्मा क्या होती है, तो बोले अरे ये देखो यार, ये पता नहीं कहाँ से चला है, आत्मा परमात्मा की बात करने लगा। यहाँ पे मूर्ति पड़ी हुई है और इसमें मंदिर में जा कर के ये नहीं कि बैठे 10 मिनट जा कर के, तो आप उसे थोपोगे तो क्या जानता है कि मंदिर में जा कर के हम मूर्ति में बैठें क्यों? उसके अंदर तो फिर भी जा कर के वही प्रश्न उठेगा कि हम मंदिर में जा कर के बैठें क्यों, और बैठेंगे तो हमें मिलेगा क्या? प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? जब तक भारत में लोगों की जिज्ञासाओं को शांत करने वाले ऋषि थे तब तक भारत का आध्यात्म सबसे ऊंचा था। परंतु आज क्या है कि आज खा पी करके सोने वाले संत ज्यादा हैं। ठीक है, प्रश्नों जा करके समाज में लोगों के शंकाओं का समाधान करने वाले कोई नहीं है।
आज सबसे अधिक लोग जो है, लोग आजकल क्या है, लोग आज बहुत पीड़ा में हैं, क्योंकि उनको सही दिशा और सही ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए लोग भटक रहे हैं। तो इसीलिए इस तरह अध्यात्म नहीं होगा, भारत आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। लोग आध्यात्मिक बनने के लिए आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। जब तक जिस व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा नहीं है, वह व्यक्ति आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता है। मैं आपको गीता दे दूं ना, और आपकी जिज्ञासा का शांत न करूं, तो आपको वो गीता जो है ना, ऐसे सिंपल किताब लगेगी। ठीक है, उसका आप मूल्य ही नहीं समझोगे, आप उसका मूल्य ही नहीं समझोगे कि ये है क्या। ठीक है, ये ऐसा है। यदि अध्यात्म को जगाना है तो जिज्ञासा का शांत करना आपको आना चाहिए। आप आध्यात्मिक गुरु हो तो जिज्ञासाओं को शांत करो। यहीं से यही आध्यात्म है और यही भारत है। भारत ये नहीं है कि तुम कह दो, आज जो लड़के नास्तिक क्यों हो रहे हैं, लड़कियां नास्तिक क्यों हो रही हैं, क्योंकि आप उनको ऐसी चीज़ें सौंपते हो जिनको लगता है कि मुझे ये फालतू की बातें कह रहे हैं करने के लिए, क्योंकि वो विज्ञान पढ़ के आए हैं। वो विज्ञान पढ़ के आए हुए हैं, तो उनको पता है कि जो मूर्ति रखी हुई है वो पत्थर की है और उसमें कलर किया गया है, उसमें पेंटिंग किया गया है। तो वो यही देखता है कि मंदिर में तो जाते हैं तो पत्थर की एक मूर्ति है और उसमें अगरबत्ती जला दिया जाता है जो इस केमिकल से बनी हुई होती है। तो वो तो भौतिकता को पढ़ के आया है ना, तो वो तो तुरंत पता लगा लेता है, तो तुरंत अनुमान लगा लेता है। परंतु इसके पीछे जो छुपा हुआ जो ज्ञान है, उस रहस्य को बताओगे तब वो उसके अंदर श्रद्धा आएगी ना। आप कह दो कि चलो हनुमान चालीसा पढ़ो, तो हनुमान चालीसा कोई नहीं पढ़ेगा जब तक उसके अंदर की जिज्ञासा। हनुमान चालीसा हम पढ़े ही क्यों भाई, है कि नहीं। तो आध्यात्म की शुरुआत हमारे देश में संवाद से होती है। इसीलिए मैंने आपको इस जो हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है, ये संवाद, इसीलिए इसका नाम मैंने दिया था कि संवाद होना चाहिए देश में।